देखिए सर, कल हम लोगों ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए और आईजी साहब से और जो कमिश्नर साहब से जो बात हुई थी, उन्होंने 2 केस वापस रीओपन करने का हमारे को आश्वासन दिया था और उन्होंने कर भी दिया। ये हमारी मांग जो डेपुटेशन से हुई थी वो एक पूरी भी मांग, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात आई, कल सुबह ही हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे समाज से बिलोंग करने वाले और तोगाराम जी के परिवार से सबसे नज़दीकी रिलेशन रखने वाले सामान्य रूपाराम जी विधायक आ गए यहाँ, और मैंने और पूरे समाज से रिक्वेस्ट करके एक निर्णय लिया कि कुछ लोगों में भ्रम था कि ये जो नेता है इन लोगों को हो सके कि ज़बरदस्ती लेके बैठे हो। तो इसी स्थिति में मैंने रिक्वेस्ट की कि ये जो पूरा द्वारकाराम जी का, तोगाराम जी के फादर का नाम द्वारकाराम जी है, उस परिवार, उसके रिश्तेदार और बाबूलाल जी परिवार और रूपाराम जी बैठ करके इनको गुड़ की काकरी दे करके इनका जो जिल्द का दर्द है उसको शांत कर दे। हम पूरा समाज ये कहेंगे हम डेड बॉडी उठाने को तैयार है, हमारे को न्याय मिल गया या जो भी मिला है हम घर जाने को तैयार है। हम कोई आदमी इनको बाधक नहीं कि हमारी बात जावे है, ये कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने गेंद रूपाराम जी के पाले में, रूपाराम जी ने खुद ने कहा कि आपने मुझे कौन सा काम बढ़ाया, तो हमने कहा कि ये रहा ज्ञापन। आज हम सरकार को ज्ञापन नहीं देंगे, आज हम तो हमारे समाज से आप प्रतिनिधि हो, सत्ता पक्ष के हो, शासन के हो, इसलिए ये ज्ञापन, ये मांग है, इसमें तुम्हारे बस की जितनी भी है उतनी पूरी करके इस परिवार को राजी कर दो। हम किसी भी तरीके के इस मामले को सॉर्ट आउट कराने में बाधक नहीं बनेंगे। सर्व समाज के लोग शाम तक इंतजार किया। रूपाराम जी को मैंने ये भी कहा था, या तो आपकी बात बने, नहीं बने समाज के बीच में आके रखना, अगर आपकी नहीं चलती है तो भागना मत, फिर हम आपको नीचे गला पकड़ के नीचे बैठाएंगे समाज के साथ, और आप हमारे को वापिस जबरदस्त। रूपाराम जी न जाने किस वक्त कहाँ से निकले। कल उन्होंने जरूर कहा था कि पर्याप्त तो मेवाराम जी बेप्लॉट देना तैयार था, हमें 1 इंच भरी देना तैयार को, ये बात जरूर कही थी, लेकिन वो भी हमने कुछ नहीं किया कि हम आज आप सुधार सको तो करो। अपने प्रयास कितने किए नहीं किए, रूपाराम जी चले गए। रही बात आज जो 5-6 बजे के पास में सरकार की गाइडलाइन लागू हो रही है, ऐसी स्थिति में आपातकाल स्थिति है, इसको आप देख रहे हो। ऐसे में जो शासन का और गाइडलाइन होगी, हम सरकार का, कानून का पूरी तरह पालन करेंगे। 20 को यहाँ बैठने देंगे, 50 को बैठने देंगे, जितनी भी सरकार की परमिशन होगी, जितनी दूरी होगी। हमने मास्क जरूरी का और डिस्टेंस का सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया है। थोड़ी इस जगह के अभाव में ज़रूर 2 गज की बजाय हम 1 गज का दूरी रखने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेंगे। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये परिवार खुश नहीं होगा, तब तक साथ देंगे। सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, जोर जबरदस्ती करती है या नहीं करती है, ये भविष्य की गलती है। तो अब आपकी क्या आगामी प्लानिंग क्या है? मान लो सरकार आपकी बातों को नहीं मानती तो क्या? अभी हम सारे लोग आए हैं, कल के इनके परिवार की, रूपाराम जी की जो वार्ता हुई है उसमें इनको क्या उन्होंने दिया, क्या लिया, कितने संतुष्ट हैं, ये अभी इस परिवार की हम बात सुनने के बाद में आगे बात कर पाएंगे।